बकरे के अंडकोश से सिद्ध किए दूध में तिलों को बहुत बार भावित करके दूध के अनुपात से खाएं। इन्हीं तिलों की बनाई कचौरियों को शिशुमार यानी ऊद बिलाव की वसा चर्बी में पकाकर खाएं। जो पुरुष इस प्रकार करता है वह 100 औरतों को प्रथम सूरत पहले संभोग की तरह रमण करता है। देखें, अंडकोश खाओगे अब? भाई हमारे साथ हमेशा की तरह हार ना मानने वाले अरविंद स्वामी। अरविंद स्वामी हाँ सर। 2008 आए हैं। हाँ जी भैया अरविंद जी स्वामी जी बताएं, जी सर, सबसे पहले तो आज एक किस सच्चे टॉपिक पर बात सनातनी करें? जी, इसे एक सच्चे सनातनी की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि जोड़ने के लिए। हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ। जी। और हाँ, और दूसरी बात जो भी मतलब कि आपने जो बताया बाबा रामदेव जी के बारे में, हम्म। तो मैं हम्म। ये कहता हूँ कि आप लोगों को बाबा रामदेव जी से दिक्कत क्या है? मतलब अगर वो एक हमें हमें नहीं है, हमें नहीं है। हमें दिक्कत नहीं, हमें उनके फर्जी दावों से दिक्कत थी और जो हम आपको नहीं, बताएं। और एक अगर है तो गली गली में और भी आप देखेंगे तो गांव गांव में, देहात देहात में एक अलग सा यही प्रिंसिपल पे चलाने वाले, मृत को जीवित करने वाले, ये सब दावे करने वाले सिर्फ एक वो नहीं है, काफी लोग हैं। हम अंधश्रद्धा और साइंस इसमें फर्क करना चाहते हैं। हमें रामदेव बाबा जी से बिल्कुल कोई भी ये नहीं, शिकायत नहीं है पर्सनली। पर अगर संजीवनी बूटी का दावा कोई करे तो बोलना जरूरी था। और वैसे ही आप देखेंगे तो हर धर्म में पैनेसिया करके, आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे मेडिसिन, या आबे जमजम देखेंगे आप की जो मिरेक्युलस प्रॉपर्टी होती है, वो आप इस्लामिक में देखेंगे। तो अमर होना हर एक का ख्वाब है और उसके लिए ये बताए जाते हैं। अघोरी में आपको तो बलि देने के लिए बोलेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, कभी कभी अपने बेटे का भी बोलेंगे कि बलि दे दो। तो आप एक जो है ना, ये अंधश्रद्धा है ना, वो आपको लगता है छोटा सा बीज है, हर एक की मर्जी है। लेकिन जैसे दारू का पहला प्याला होता है, उसके बाद में अंधश्रद्धा ऐसी ही होती है कि जब आप किसी भी चीज पे आंखें बंद करके बात करने लगते हैं ना, बिलीव करते हैं, तब आप दारू का जैसे पहले ग्लास लेते हैं तो कोई पियक्कड़ नहीं होता एक दिन में। पर लोग बोलते हैं कि एक प्याले के बाद में दारू डिसाइड करती है कि आपको पियक्कड़ बनना है या नहीं बनना, आपके हाथ में रहता है नहीं। तो कुछ चीजों से थोड़ा दूर रहना, यही एक समझदारी है। नहीं, तो बाबा रामदेव जो थे, अगर मान लीजिए अगर वो एक बिजनेस कर रहे हैं, तो हम्म। ये आप कह रहे हैं कि मतलब वो पाखंड कर रहे हैं और बाकी जो जितने भी लोग हैं एलोपैथी वाले, मतलब जो कुछ भी बाकी सारी कंपनियां जो करती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। हमने अगर ऐसे वो आज का कंपनियां जो हैं, अगर आज आपने सुना, आज अरे आपने भैया सुना? हमने ऐसा कब कहा? कब हमने कब कहा? कहा कि बाकी कंपनियां अच्छा मैंने करती मैंने हैं? तो स्पेसिफिकली कहा कोई भी दवाई लेने से पहले थोड़ी सी कंपेयर तो हमने किसी से पूछे। किया नहीं। हाँ, हमने रुकिए, हाँ बता किसी रहा हूँ। भी प्रैक्टिस को हम ना प्रमोट कर रहे हैं ना डिमोट कर रहे हैं, बस हम जागरूकता ला रहे हैं कि कोई भी दवाई जिसके इंग्रेडिएंट्स पता ना हो, डोसेज पता ना हो, बस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप मत लीजिए। बस इतना हमारा कहना है। एलोपैथी की भी दवाई आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स आपके डॉक्टर को पूछ सकते हैं, और वो बताना कानूनी उसके लिए जरूरी है। नहीं, अगर मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को जो है आयुर्वेदा से दिक्कत है। आप लोगों को दिक्कत यहाँ से है कि चूंकि बिल्कुल ये नहीं है। सनातन का। नहीं नहीं, रुकिए नहीं नहीं थोड़ा ये सा। नहीं मैं नहीं पहले, नहीं। अरे भैया अरविंद, ओ अरविंद हम चचा, धर्म के हम हिसाब ये से पे कुछ देखते ही हम नहीं है। पहले ही बता दिए थे, हम पहले इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिए थे कि आयुर्वेदा से हमारी दुश्मनी नहीं है। पर आयुर्वेद के नाम पे जो फर्जी क्लेम किए जाते हैं, जो लोग अपने धंधे को चला रहे हैं और झूठे सूडो साइंटिफिक क्लेम कर रहे हैं, उस चीज को हमने डिबंक किया है, ना कि आयुर्वेदा के बारे में हमने बताया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, फालतू अपनी अच्छा तरफ यार, से बनी बनाई बातें।
करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मतलब आयुर्वेदा को पर विश्वास रख रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद सही है और ये एलोपैथी को मतलब मात देने, एलोपैथी से बढ़कर है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं और नहीं, मानते अगर भी मात देनी होती तो हम हमारे ऐसा यहाँ हम हजारों ऐसा भी नहीं लाखों, कह रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं हजारों नहीं, हम लाखों ऐसा साल से बिल्कुल था भी ना नहीं कह रहे हैं। आयुर्वेद। तो फिर अपनी तरफ ये से अपने बनाए एलोपैथी ने क्लेम क्यों मात बिल्कुल दी ना थी? करें। हाँ हाँ, हम कुछ नहीं हम्म। बोलते, आप सोचने के लिए आप हम जो इंटेलिजेंट बोल है। ही नहीं रहे हैं वो अपने हाँ तरफ से, हाँ, अपने अपने तरफ से तरफ से क्यों मत। हमसे कहलवा रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ, सर एक सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं, अगर आप एक को नकार दे रहे हैं तो दूसरा अपने आप एक्सेप्टेड हो जाएगा, ऐसा ठीक है ना थोड़ी है, सर? इस दुनिया में ऐसा हजारों यार ये तरह सिक्का नहीं की है, ओ ट्रीटमेंट्स भैया, है। ओ भैया। हर चीज को हाँ, सिक्के के पहलुओं से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा दिमाग लेकर आओ, खूंटी पे टांग के मत आया करो। नहीं सर, मैं सब कह रहा एक हूँ सिक्के अगर के सही है पूरा, तो पहलू से दूसरा गलत है, दूसरा तुलना गलत है कर तो एक दोगे, सही है, ये ऐसा नहीं होता। ऐसा अच्छा नहीं चलिए, होता है, ठीक है। जी जी चलिए ठीक है, थोड़ा सनातन पर बात कर लेते हैं। और अभी आप लोगों ने ये मतलब कि कहने का प्रयास किया कि सनातन में मतलब कि थोड़ा मानव वानव के बारे अच्छा, में पूछा कि रुको रुको रुको, ओ भैया, आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा, अब थोड़ा हाँ आयुर्वेद पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ आ गए हैं न्यूटन जी। न्यूटन जी, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, बोलिए ना सर, मैं सुन रहा हूँ। अब आयुर्वेद पे बात हुई, चलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आयुर्वेद के बारे में थोड़ा दिखा दूं यार। दिखा दीजिए, पर मैं कंप्यूटर से नहीं हूँ सर, मैं मोबाइल में हूँ, अच्छा अच्छा, अच्छा जी, तो मैं हाँ शेयर कर देता हूँ। यार चलो मैं अपना, चलो मैं सर ही नेट पर आदमी, अपना देखता हूँ, अगर ठीक होगा तो मैं करता हूँ, रुको। सर हाँ हाँ, आदमी ओके। और पशु में क्या अंतर है, आप लोग बता सकते हैं? क्या? इसमें आदमी और पशु में क्या अंतर है? आदमी और पस? हाँ क्या अंतर है? पस यानी मवाद। पशु यानी एनिमल, हाँ बताइए क्या अंतर है, मतलब पशु पक्षी किसी में भी आप पशु। बता सकते हैं, आदमी। पक्षी, हाँ। अच्छा। हम्म। 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 हाँ भाई, एक है कि सबसे पहले डिफरेंस है कि जो जी आंखों से दिखता है वो उड़ सकता है, क्योंकि उसका बॉडी वेट जो है वो हल्का रहता है, उसकी हड्डियां कम रहती है और वो हॉलो रहती है, स्पॉन्जी रहती है। दूसरी चीज है कि वो टोटली डिफरेंट स्पीशीज में आ जाते हैं। एवियन बर्ड से अलग स्पीशीज है, मैमल्स अलग है। कोई भी नहीं, बर्ड शायद ही जिंदा, मैं पूरी तरह से नहीं कहता, पर मेरे ध्यान में नहीं है कि जो जिंदा बच्चे को पेट में रख के फिर उसको बर्थ देता है, सब अंडे देते हैं। आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। और क्या, सर ये ये बेसिक डिफरेंसेस है। चलो, नहीं नहीं, ये सब चीजें तो इंसान भी कर सकते हैं, डिफरेंस बताइए क्या है? काहे का डिफरेंस पूछ आप रहे ही हैं बता दो, ओ जेनेटिकली? ज्ञानी भैया, नहीं आप ज्ञान किस ज्ञानी बात पे बाबा, पूछ रहे आप ही हैं? बता दो, आप किस बात पे पूछ रहे हैं, आपका तो सवाल ही समझ नहीं आ रहा है। आप बता दो, नहीं, चलो सवाल, मैं आपसे ही सुन इंसानों को सवाल लेता चोंच होती है, पंख होते हैं क्या? आप किस किस चीज की जेनेटिक डिफरेंट है, सब आप स्पीशीज यहाँ डिफरेंट है। तो हर एक चीज नहीं, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि साइंस लगा करके, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आखिर वास्तव में ये बताइए कि इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या है? क्या कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य नहीं कर सकता है और मतलब जानवर कर सकते हैं और इंसान नहीं कर सकता है? हूँ। फालतू की सोच इंसान करता है, वो बिल्कुल अपने काम की चीजें करते हैं और अब तक हमें उनका माइंड नहीं आता। पर ऐसे कितने प्राणी हैं कि जिनमें इंसान से ज्यादा क्षमताएं हैं। छोटे कीड़े भी 5-5 किलोमीटर तक सिग्नल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, जो इंसान नहीं करता। हाथी 50-50 किलोमीटर दूर तक लो फ्रिक्वेंसी साउंड में कम्युनिकेट कर सकता है और हमें वो समझ नहीं आता। उनकी मेमोरी जो होती है, एक बार हथनी जो लीडर होती है वो देखती है कोई भी रास्ता तो वो उसको याद रहता है, जितना इंसानों को नहीं रहता उतना उनको ये होता है। तीसरी चीज है कि बर्ड जो है वो सर नक्षत्र देख के आपका अरे अपना भैया, रास्ता पक्ष, रुको रुको, देखते हैं। पशु पक्षियों पे बात करना ही क्यों, पहले तो आप ही बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वास्तव में इंसान और पशु में क्या अंतर है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। हम ये अरे भाई, हम नहीं नहीं ठीक है, वही बता रहे हैं वो आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ और होता है तो चलो आप ही बता दो। आप ही बता दो, बस हमारा ज्ञान वृद्धि कर दो। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इंसान भी खाना खाते हैं, पशु भी खाना खाते हैं, इंसान भी सेक्स करते हैं, पशु भी सेक्स करते हैं, इंसान तो आपको लगता जो, है कि किसी भी पशु को दिमाग ही नहीं होता, खाली रहता है नहीं आप, खोपड़ी में
नहीं, डिफरेंस क्या, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब चीजें तो इंसान वही भी है, करते हैं, ऐसे पशु भी। सिर्फ इंसान ही ऐसे अनर्गल क्वेश्चन करता है, पशु नहीं करते। और हम एक पशु ही है जो इंसान बनने का नाटक करते हैं। आप, मुझे लग रहा है कि साइंस के जरिए जो इंसान है वो पशु बनाए जा रहे हैं। आप विश्वास कर रहे हैं इस पशु बात ही, पर? एनिमल स्पीशीज ही है हम। नहीं मैं कह चलो रहा हूँ इनसे कि पूछ लेते हैं कैसे, आप कैसे, बताइए चलो क्या बताओ है, क्या कैसे कैसे। आप हम चुप रहते, आप बताइए, 2 मिनट इनके 3 लिए मिनट। सर हाँ आप लोग थोड़ा बात करें, मैं इनके लिए जब तक आयुर्वेद का विज्ञान हाँ, खोज कर ला रहा ठीक हूँ। है, हाँ अच्छा, ठीक है। हमारे साथ लबेल मैम भी आ गई हैं। अरे वाह, स्वागत है मैम आपका। स्वागत क्या है हाल चाल है? आपका। वेलकम मैम। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है बढ़िया मैम, बढ़िया सब। मैम। अच्छा, मेरा ये इनसे सवाल था कि ये मॉडर्न साइंस को कह रहे थे कि ये सही नहीं है या मुकाबला कर सकते हैं। होम्योपैथिक का मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर कोई गोली खरीदते हो या डॉक्टर दवाई लिख के देता है, जो पैकेट के अंदर एक कागज सा मुड़ा सा होता है, जो सिर्फ वो एक पेपर सा चौड़ा सा होता है, कभी इन साहब ने वो पेपर खोल के पढ़ा है? आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर पैकेटिंग, यहाँ पर मार्केटिंग नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो मूल, यार ये मेरी गंदी लैंग्वेज निकलवाएगा। मैं पूछ रही हूँ कि वो आपने पढ़ा है या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सोना है तो, अगर कोई चीज सोना चीज है, अगर आप नहीं, उसको चाहे मैंने 20 रुपए नहीं में नहीं नहीं, बेच दें। मैं आपसे कंपैरिजन कर ही नहीं रही कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी। मैं सिर्फ सवाल ये कर रही हूँ कि उसके डब्बे के अंदर से जो कागज निकलता है वो अभी कभी आपने पढ़ा है कि नहीं। उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो यही तो फिर आप जो नहीं पढ़ते वो ही प्रूव करते हैं कि होम्योपैथिक बेहतर है और दूसरी बेहतर नहीं। क्योंकि अगर वो डब्बी के अंदर से वो जो कागज निकलता है, आप कभी उसको पढ़ो, उस दवाई के साइड इफेक्ट्स, कौन लोग उसको ले सकते हैं, मैम, किस, यार तुम बोलने दोगे कि नहीं, एलोपैथी आप, सुनोगे कि नहीं? पहले तुम्हारे आप लिए बोल नहीं बोल रहे, लीजिए। तुम्हारे लिए नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान में मेजोरिटी में लोग वो कागज नहीं पढ़ते हैं। और मेरा मशवरा सबसे यही है सभी को कि वो कागज जरूर पढ़ें। आप कैसी भी दवाई हो, आपको इंटरनेट पे जाने की वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना वहीं पे लिखी होती है कि कौन बंदा ले सकता है, उसके नुकसानात क्या है, उसको कैसे लेना है। अक्सर डॉक्टर लिख के नहीं देते हैं, आप अक्सर भूल जाते हो कि मैंने ये कब लेनी है। उस पे टाइमिंग, किस चीज के साथ किस चीज से परहेज करना है, ये सब कुछ उनके ऊपर लिखा होता है। दूसरी बात ये कि जो होम्योपैथिक जी दवाइयां होती हैं उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस चीज से बनी है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती। और उसके बावजूद भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यही अपने आप कैसे में नहीं होता? प्रमाणित करता है। आप नहीं, आप मुझे ये बताओ, आपने किसने कभी, कहा? आपने हाँ, ये किसने कहा होम्योपैथिक, कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता? आपने ऐसा देख मिनट, होम्योपैथिक या घर के टोटके जो हैं, आपने कभी नहीं, 1 मिनट रुके ना, आपने कभी वो लीमू का जूस या ऑरेंजेस ज्यादा खा लें कुछ लोग, तो आपको पता है कि उससे एसिडिटी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सुनने सुने का धैर्य ना, रखिए। सुने, आप कुछ चीजें ऐसी खा लेते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपको इससे एलर्जी है। अगर होम्योपैथिक इतना ही अच्छा है तो फिर आपको आज वो ये क्यों नहीं बताते, वो सारी चीजें मिला के दे देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि आपको शिमला मिर्च से एलर्जी है, आपको मशरूम से एलर्जी है, या जो बेसिक लैक्टोज से एलर्जी, कोई चीज नहीं। और ये होम्योपैथिक वाले जो हैं ये टेस्ट कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कि आपको क्या बीमारी है? मैम, शायद आप जो है करोड़पति घर के लड़की लग रही हैं, इसलिए आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? और नहीं, जो क्यों चीज, करोड़? अच्छा, नहीं तो गरीब को ये इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक नहीं है? हाँ, नहीं देखिए देखिए, ये यहाँ इनकी नस पकड़ में आ गई कि गरीब नहीं लोग नहीं जो है ना उन्हीं को बेवकूफ बनाने का तरीका ही है। ये नहीं इनकी नहीं, नस रुकिए पकड़ में पहले। आ गई ये कि बात भाई सही है। आप जो है मॉडर्न मेडिसिन भी महंगी होती है, आप उसको मत लो, अब होम्योपैथी में नहीं नहीं, पैसे खर्च करो और मर जाओ। अरे सर, पूरी बात ये तो इनकी नस सुनिए। पकड़ में आ बिल्कुल। गई है।
सर थोड़ा सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि आज से अगर इससे पहले जब नहीं, ये आपके पास क्या प्रूव है कि मैं अमीर घर की लड़की हूँ? सिर्फ दिमाग है। नहीं और दिमाग मुझे भी मैं किसी ने, नहीं नहीं, आपने कभी डब्बी नहीं पढ़ी होगी किसी चीज की, मैंने कि पढ़ी है, डब्बी के ऊपर मैं लिखा पढ़ता हूँ, क्या है? मैं या पढ़ता वो जो हूँ, होम्योपैथिक, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नेचुरल मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना, वो अक्सर आप यहाँ से भी लेने जाओगे ना, तो वो बेसिक उसके ऊपर सिर्फ नाम लिखा होता है कि ये चीज है, बाकी अपना नहीं दिमाग लड़ाओ कहाँ पे लगानी है, नहीं नहीं, क्या चलिए करना है। रबेल मैं मैम, पढ़ता हूँ अच्छा, लेकिन हाँ चलिए रुक जाइए, अब थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, आप अब मेरे को थोड़ा ये बताएं, अरविंद जी, क्या आप यकीन मानते हैं आयुर्वेद पर कि हाँ हाँ उससे सर, बीमारियां ठीक होती हैं? अच्छा, आप बिल्कुल यकीन रखते बिल्कुल, हैं? जी जी जी, अच्छा, और आजाद जी, हाँ ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कोई भी परेशानी है, तो जी क्या आप आयुर्वेद में जो दवाइयां, आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उनमें लिखी हुई जी दवाइयों को ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हो, बदलना नहीं, बिल्कुल ये सर। बात रिकॉर्डेड है, लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, बदलोगे नहीं आप? पक्का? जो एक चीज बार मेरे कंफर्म करें। जो चीज मुझको लेने लायक होगी वो मैं ले सकता हूँ। चलिए सर बताइए। भाई ये अरे दवाइयाँ लेने ले, लायक नहीं होती अरे है। अरे दवाइयाँ भैया, खाएगी कैसे, इसको दवाइयाँ, खाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ पैरासिटामोल आपको लो, पसंद नहीं है तब नहीं खाओ। ये ये यहीं पे दवाइयाँ आप आप अपना लोगे कि नहीं स्टेटमेंट लोगे ये बदलिए। बताओ। आप तो ये बताओ, दवाइयाँ आपको डॉक्टर कोई लिखता है बीमारी और आप है, खाते हैं। न्यूटन जी एक सेकंड, अच्छा आप तो सिर्फ ये बताओ कि आपको यदि कोई बीमारी है आप और उस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में जो आप लिखा है, आप उस तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराओगे, सिर्फ इतना बता दो। आप लोगों की आवाज फंस रही है सर। अब तो फंसेगी ना बात सर। वैसे ये जो जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, ये आपका चेकअप किस तरह से करते हैं? आप लोगों की नहीं आवाज मैम, फंस रही इनसे है। कुछ पूछ लेते हैं इनको। अब फंसेगी भैया, फंस गए तो आपकी आवाज फंसेगी, जब आप फंस गए ना तो आपकी आवाज भी फंसेगी, और आप नहीं नहीं, आ कहोगे रही कि है मेरी आवाज फंस रही। अब आ रही है ना? तो बस इतना बता दो नहीं कि नहीं सर, अब आ आयुर्वेद में रही जो लिखा हुआ है, है। हाँ कोई बीमारी आपको हो जाती है और उस बीमारी का जो उपचार आपके आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है, तो आप उसके थ्रू आप इलाज कर पाओगे, जो लिखा है वो लोगे, सिर्फ इतना बता दो। हाँ हाँ सर, करवाएंगे करवाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, अब बदलना मत। तो बिल- ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आयुर्वेद की सच्चाई आपको दिखाते हैं। और हाँ, अब स्ट्रीम को जितना हो सकता है लाइक और शेयर करें, और आयुर्वेद की सच्चाई आप देखें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखें, ये चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 6 का 19 श्लोक है। इसमें लिखा है, अर्थात प्रमेह से पीड़ित रोगियों को बिस्किर यानी तीतर की जाति का एक पक्षी होता है, और फिरदुत चोंच मारने वाले बाज, तोता और कौआ आदि पक्षियों का मांस रस, जंगली पशु के मांस रस शोरबा के साथ यब का भात अथवा सूखा वाट सत्तू और अपूप का आहार करना चाहिए। तो अच्छा आप बताएं, आप मांस का रस पियोगे? बताओ कि नहीं सर सर, पीना अरविंद इसमें जी, पड़ेगा जंगली, इनको। दवाइयाँ जो होती है हाँ डॉक्टर सर लिखता है इसमें और पेशेंट पीता है, तो ये पिएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है भाई, सर दवाइयाँ आप ही है। नहीं हाँ सर, यार पीना आवाज पड़ेगा तो अगर आपकी मुझे फंस जो रही है है। अगर जीवित रहना है तो। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे पीना पड़ेगा। और ये बात मतलब मैं पीऊं, मतलब कि मैं मरना पड़ूंगा इसको पीने से बेहतर, लेकिन अगर मुझे जीवित रहना है तो ये पीना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें मांस अच्छा, जो है हेलो, वो, मांस का जूस जो है आजाद, ये इसमें कोई इस, गोमांस भी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। इसका जो मांस का जूस है, इसको जूस कैसे निकालना है? वो कच्चे गोश्त का कह रहे हो ना आप? तो कच्चे गोश्त का जूस निकालना है।
हाँ वैसे ही कुछ होगा मैडम। तो वो बैक्टीरिया का किसी को नहीं पता कि वो जो खून निकलेगा या जो भी है तो उसको कैसे मारेंगे, या जो उससे तो उस कच्चे मांस से तो और बीमारियां नहीं लगने वाली और ये जिंदा रहेंगे, आजाद इनको उम्मीद है। नहीं अच्छा वो तो छोड़े मैम, और देखो इसमें दिखा रहे आजाद हैं इनकी रुके रुके चले गए ये। विष्ठा है, मलमूत्र है। अरे भैया आने दो इनको, आने दो, बड़ी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। देखो ये देखें, चरक संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 8 का 67 और 68 श्लोक में लिखा है, अर्थात पीपर, जौ, कुत्थी, सौंठ, खट्टे अनारदाने का रस, आंवला इन द्रव्यों के साथ प्रचुर मात्रा में घृत द्वारा साधित बकरे का मांस रस शोरबा पीना चाहिए। इस मांस रस के सेवन से पीनस आदि यक्ष्मा के 6 विकार शांत हो जाते हैं। चरक संहिता के इसी अध्याय में आगे चलकर यक्ष्मा के रोगियों को उन पशु पक्षियों का मांस खाने को देने का विधान है जो खुद मांस खाते हैं, जैसे गिद्ध, कौआ आदि। साथ ही वह मोर के मांस का भी विधान करती है। हालांकि आज मोर को मारना कानूनन अपराध है, क्योंकि वो उसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। चरक ने लोमड़ी, गीदड़, भालू, सांप आदि का मांस खाने को देने का भी विधान किया है। जिन मांसों को खाने में रोगी को अंदर से घृणा, भय आदि अनुभव हो, उनका नाम बदलकर रोगी को बताना चाहिए। कौवे के मांस को तीतर और सांप के मांस को मछली का मांस बताकर खिला दे। ये इनका चरक संहिता ये भी कहता है। अमोल सर, आप हाँ इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे कि उस पे लिखा ही नहीं होता है। अब तो देखिए इनका आयुर्वेद ये भी करता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं खा रहा है तो आप इनको बदल भी सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को आप कुछ और बताकर खिला सकते हैं। ओ भैया अगर आप में हिम्मत है तो आप दोबारा से आ जाओ। हेलो। मैं आपको लिंक देता हूँ, ये है अभी यहाँ तो। अच्छा, हाँ ड्रॉप सर मैं आइजैक न्यूटन हुए। अच्छा हम्म, ठीक है, तो अभी देखो आपका ये क्या कर रहा है, और अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आयुर्वेद की सच्चाई। अभी तो थोड़ा रुको रुको मैं दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं ना। आप क्या किसकी बात कर रहे हैं, आप तो पगला जाओगे आपके जो आयुर्वेद की बात करेंगे ना। सर थोड़ा रुकिए आप। हेलो। रुको रुको, आप पहले सुन लीजिए चरक संहिता, फिर आप बताइए। आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आप हाँ भैया, अब देखो देखो अब दिखाते हैं आपको असल सच्चाई। देखना, दिल थाम के बैठना। देखो ये है सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 7 का 20 और 21 श्लोक। इस इन दोनों श्लोक में कहा गया है, अर्थात शिवत्र यानी फुलबहरी के इलाज के लिए हाथी की लीद को जलाकर उसे हाथी के मूत्र में घोलकर दवाई बनाई जाती है। ऐसी दवाई को खाओगे? सर ओ अरविंद मैं भैया, सर अभी मैं आगे जो देखो, हूँ आगे के श्लोक में और देखो, अर्थात हाथी की लीद को भली प्रकार जलाकर बनाए गए क्षार को हाथी के मूत्र में घोलकर कई बार निथार लें, शिवत्र को घिसकर उस पर इनका लेप करें, इससे त्वचा के समान रंग आता है। प्रमेह रोगी के विषय में सुश्रुत संहिता का कहना है, तो इससे आपका प्रमेह खत्म हो जाएगा। तो बताओ, हाथी का लीद और मूत्र पियोगे अरविंद जी? हेलो। हाँ सर थोड़ा सुनिए तो सर, आप एक ही मतलब कि अच्छा चलो ये पियेंगे, हाँ पियेंगे चलो। अरे पूरी बात हम्म तो सुनिए सर। हाँ मैं हम्म। कह रहा हूँ कि एलोपैथी में इससे भी घटिया घटिया चीज मिला करके खिला दिया जाता है लोगों को। तो जो बीमारी है, किसमें? अगर बीमारी को इसमें किसमें? एलोपैथी में एलोपैथी एलोपैथी में में अच्छा चलो, घटिया घटिया एलोपैथी के तो चीजें सारे होती है। इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। चलो चलो बताओ, नहीं। गोबर हाँ नहीं, लीद और मूत्र कौन सी दवाई में थोड़ा सा आप बताएं, उसका तो गूगल करके आपको दिखा सकते हैं। तो चलो बताओ कौन सी दवाई में मूत सर या ये गोबर की बात आई है, चलो। किसमें किसमें कह रहे हैं सर आप? हेलो। एलोपैथी हम्म में कौन से हाँ जानवर का क्या हम्म मेडिसिन है? ज्यादा करके प्लांट बेस्ड ही है, जिसका स्पेशल इंग्रेडिएंट खोजा जाता था। जैसे अब ये मलेरिया के लिए
क्विनिन करके एक छाल आती है पेड़ की, उसका ये खाया जाता था, पर बाद में अच्छा, उसके अंदर कौन सी लबेल मैम दवाई है वो आइसोलेट करके दी है। लबेल मैम हेलो ड्रॉप हो गई है क्या? हाँ लबेल मैम आप सुन के तो जाती ना, आयुर्वेद का जो अखंड साइंस है वो भी आपको नहीं सुन के जाना तो चाहिए था। हाँ थोड़ा थोड़ा सर, यहाँ पर जो एलोपैथी से पहले सर जितने भी मतलब कि यहाँ पर एलोपैथी इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले पहले आयुर्वेदा से ही दवा होती थी और उसके पहले सभी लोग ठीक हो जाते थे आराम से। एलोपैथी ऐसा क्या आप करती है अरे मानते लोगों को? भैया हैं, किसने ऐसा कहा आप आराम से मानते ठीक हैं, हो जाते? ऐसा आप ऐसा आप मानते हैं। हैं? हाँ, सर स्वातंत्र और के जब टाइम पे एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन 35 to 40 था, 40 साल में तो सर आदमी मर जाता था। आज अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉडर्न मेडिसिन, वैक्सीन, इसके कारण आज 70 के ऊपर चली गई है। सर आज डॉक्टर लोग चूतिया बनाते हैं एलोपैथी के नाम पर, ठीक हाँ, है ना तो सर? और आप मत लो ना, आप बहुत होशियार हैं। मत लो। आप नहीं आप यही मत लो, आप मैं नींद बता रहा हूँ, और रुको रुको। आप ठीक है, अब इनको यहीं रखते हैं। अब देखो ठीक है, अगर एलोपैथी वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं, चलो ठीक है भैया, अब आपको हम दिखाते हैं आपके लोग जो आपको बेवकूफ नहीं बनाते हैं वो आपको क्या खिलाते हैं। तो चलो देखो सर भैया, ये सुश्रुत सर से रुको, अब सुन लें अरविंद, सुन लें, अब मैं सर आपकी सुन लिया, अब ये सुन लो, वो मैं दिखा रहा हूं ना सुश्रुत संहिता। अरे सुन लो भैया, चेक कर लेना, आपको अगर चेक करना, अगर रेफरेंस गलत हो मैं उस दिन चैनल डिलीट करके चल जाऊंगा। अगर एक भी रेफरेंस अगर आप ये बता दिए ना, आके यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि आजाद ने गलत दिखाया था, उस दिन मैं चैनल को बंद करता हूँ, ये ऑनलाइन घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें तो सब ऐसा सही लिखा मैं हुआ फालतू है। अरे सुन तो लो भैया, अब ये देखो, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम 11/11, ये देखें, अर्थात उसे अंगारों पर सेके हुए मांस के साथ माधविक अंगूर अथवा महुए के फूलों से बनी शराब बराबर दें। देखिए ये इलाज हो रहा है, मतलब शराब पिला रहे हैं। और दूसरी बात देखें, खाद्य और पेय चीजों में मधु यानी शहद, कैथ, मिर्च मिलाकर दें। भोजन में ऊंट, खच्चर और गधे की लीद का चूर्ण मिलाकर दें। देखो, ये इंसान अगर बीमार ना हो और बीमार कर दो उसको। त्वचा के एक रोग यानी पुंडरीक, कुष्ठ, शिवत्र में छालों के फूटने पर जो दवाई लगाई जाती है उसे हाथी या चीते की खाल की राख डाली जाती है, सुश्रुत का कहना है। तो और देखें ये सुश्रुत कहाँ कहते हैं, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 9 श्लोक 16, अर्थात चीते या हाथी की खाल को जलाकर उसकी राख को आवर्त की जड़ से सिद्ध किए हुए तेल में मिलाकर छालों के फूटने पर लेप करें, फुलवारी नष्ट करने के लिए सुश्रुत कहते हैं। तो यार अब ये बताएं, आपको ये सिर्फ इसकी राख खिला रहे हैं, किसी की लीद खिला रहे हैं, किसी का मूत्र पिला रहे हैं, इससे आप मूत्र पीकर बीमार हो गए या फिर आप ठीक होंगे? बताएं अरविंद जी। सर एलोपैथी में सुअर की लीद खिला दिया जाता है लोगों को और मतलब कि उसमें जो दवा कहाँ बनती है खिला दिया अगर जाता है? कहाँ, कौन सी कहाँ दवाई में खिला भाई? दिया जाता? कौन सी दवाई में बताओ, वरना आप फंसोगे बुरी तरीके से। अरे सर बात तो सुनिए सर, एलोपैथी का आप एक बार अरे जाकर के चेक तो देखो, करिए। अरे भैया सुनो मेरी बात, हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं ना उसका रेफरेंस देते हैं। आप कौन सा रे- रेफरेंस लेके आए हो वैसे बताओ? आप कोई भी एलोपैथी की दवा कैसे बनती है एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? भाई अरे उसमें भैया उस पे प्रोसेस मेंशन होती इंग्रेडिएंट्स है। लिखे होते हैं, उस पे उसका इंग्रेडिएंट कंपोजिशन पूरा, उसका कंपोजिशन लिखा होता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जबकि आयुर्वेद में वो क्लियरली मिलते ही नहीं है। तो उसकी प्रोसेस तो आप जान सकते। आयुर्वेदा में भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं और जो इसमें बताया जा रहा है इंग्रेडिएंट्स उसमें जो बताया जाता है उसमें क्या, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है HCl, ठीक है? मान लीजिए एलोपैथी वाले में लिखा हुआ HCl लिखा हुआ है, तो अब जो HCl की बात की जा रही है उसमें थोड़े बताया जा रहा है कि HCl कहाँ से निकाल करके लाया जा रहा है। आप ये मानते हैं कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक पूरा एसिड, बताया बताया जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ नहीं, मैं ये ऐसे बात बता रहा हूँ कि मतलब अगर मान लीजिए उसमें थोड़े हाइड्रोक्लोरिक बताया जाता है एसिड कि कौन सी दवाई में होती है भाई? मैं एक वैसे नॉर्मली बात बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान अच्छा लीजिए, अगर चलो, मान लीजिए नहीं हाँ आपको नहीं लेना है तो मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दो। आयुर्वेद तो हमारे पास लाखों सालों से है ना, क्या हाँ करोड़ों? सर, हाँ, हाँ अच्छा हाँ रुको, हाँ। तो अमोल सर आपको नहीं और नहीं बोलिए दिखाते हैं, इनको देखो, रुको सर, रुको, कान के लिए और दिखाते हैं हम। कान
हाँ कंक्लूजन अरे आपका कंक्लूजन बनाते जला अरे के अरे लेके अरे पहन आपका के। कंक्लूजन जाए भाड़ में, आपका कंक्लूजन जाए भाड़ में। पहले ये देखो अपना कंक्लूजन, आप देखो, नहीं आपको दिखाते हैं कि एलोपैथ। अरे सुन लो आप मेरे भाई, देखो अब आपको फिर दिखाते हैं बोलो, आप पहले सुन असली लो। सच्चाई। देख लो आपकी आयुर्वेद की सच्चाई। दोस्तों आप लोग यार स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, आज से लाइक आप लोगों के कम दिख रहे हैं। तो देखें, बकरे व ऊद बिलाव के अंडकोश व वीर्य, अब देखें, बाजीकरण सेक्स पावर बढ़ाने के लिए जो नुस्खे सुश्रुत संहिता में अंकित हैं, उनमें बकरे और शिशुमार ऊद बिलाव के अंडकोशों का इस्तेमाल होता है। जानवरों तथा इंसान के वीर्य को पीने का भी विधान किया गया है। देखें सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 26 श्लोक 18 और 19। यहाँ पर सर ये इस श्लोक में कहते हैं, तो रुको यार भैया सुन लो पहले। अर्थात बकरे के अंडकोश से सिद्ध किए दूध में तिलों को बहुत बार भावित करके दूध के अनुपात से खाएं। इन्हीं तिलों की बनाई कचौरियों को शिशुमार यानी ऊद बिलाव की वसा चर्बी में पकाकर खाएं। जो पुरुष इस प्रकार करता है वह 100 औरतों को प्रथम सूरत पहले संभोग की तरह रमण करता है। देखें, अंडकोश खाओगे अब? सर इस सबका बताओ। पूरा टोटल कंक्लूजन आप दे दीजिए, मतलब एक ही बार में बोल दीजिए टोटल कंक्लूजन, एक एक करके मत बताइए। हाँ, और देखें हाँ। ये सेम सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 26 का 20 श्लोक। अर्थात दूध से निकाले घी में पिपल्ली और लवण के साथ बकरे के अंडकोशों को अंड सिद्ध करके जो पुरुष खाता है वह 100 स्त्रियों को रमण करता है। यानी आप अंडकोश खाओ, ठीक है, ये इधर आपका लिखा हुआ है। अब और देखें यहाँ पर सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम चैप्टर 26 का श्लोक 25 to 27। अर्थात घी में तले हुए बकरे के या शिशुमार यानी ऊद बिलाव नामक जंतु के अंडकोशों को पिपल्ली और सेंधा नमक के साथ खाएं। यार क्या खिला रहे हैं आपको, ये भी तो देखें। ये अतिशय बाजीगर सेक्स बढ़ाने शक्ति बढ़ाने वाले हैं। केंकड़ा, कछुआ, नक्र, घड़ियाल के अंडकोशों को भी इसी प्रकार खाएं अथवा भैंस, बैल या बकरी के वीर्य को पिएं। तो अब आप बताएं, क्या आप बकरी के या भैंस या बैल के वीर्य को पिएंगे? हाँ ये सर बात करने नहीं, पिएंगे ना, आप तो selected- पिएंगे। चलो मनीष बदान सर भी आ गए। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम सर, कैसे हैं जी? बोलने बढ़िया का सर, मौका तो बढ़िया। दीजिए। हाँ पहले आप ये बताओ, आप बताओ कि आप अंडकोश और ये बकरे और भैंसे वीर्य और पिएंगे। बैल का वीर्य पिएंगे? आपके जिसको आयुर्वेद कह रहा है, जिंदा- और ये सबसे ज्यादा सुश्रुत संहिता मानी जाने वाली किताब है। आपकी आयुर्वेद यहीं से निकलता है। तो पहले तो सर, आप हाँ या ना में जवाब दो, वीर्य पियोगे? सर मैंने तो आपको पहले जवाब दे दिया कि मैं तो मरना पसंद करूंगा, लेकिन जिसको जिंदा रहना है, जिसको अपने आप के रोग को ठीक करना होगा वो करेगा। हाँ, तो जैसे आपको मैं अपना नहीं। रोग ठीक करना होगा तब पियोगे। हाँ नहीं, मैं मतलब अगर मेरी ऐसी चाहत होगी। बंदा देखो भाई, ये हालत है ये धार्मिक बंदों की कि ये मरना सीधा पसंद मुंह करेंगे लगा के कि पियोगे वीर्य या बॉटल में निकाला हुआ पियोगे? क्या ये पता लोग डायरेक्ट ले लेंगे ये तो सर, ये तो डायरेक्ट ले एलोपैथी जाएंगे। ताजा ताजा। एलोपैथी लोगों को बीमार बनाती है ताकि लोग दोबारा आए उनके पास। उनकी दवाएं जो हैं लोगों को मतलब कि उन्होंने हाँ, और उम्र कम कर दी। आयुर्वेद हाँ, आपको वीर्य आप बस पिलाती है एक ताकि अभी आप पागल हो जाएं। आपने आपका ज्ञान बहुत दिया, बस एक सवाल का जवाब देके आप प्लीज नमस्ते। आयुर्वेद सर, से लोग एक 500 साल ये जीते थे। आयुर्वेद लाखों साल से था, तो एलोपैथी अंग्रेजों ने बढ़ाई क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद से लोग 100 साल जीते थे। उनकी उम्र और आज की उम्र में आप तुलना करके देख लीजिए। सर, जो कहना डॉक्टर आज कहना ओ अरविंद हजारों भाई, साल जीते थे, अरविंद भाई, 6,000 साल लाइफ जीते स्पैन थे। देख लो, लाइफ उनका स्पैन कोई देख लो, लेकिन बड़ा skeleton नहीं है मिला आज। देश। जब हमारा देश का ही लाइफ स्पैन देख लो, जब देश आजाद हुआ ना तब 35-40 साल लाइफ स्पैन था, जो कि अभी 68 और 70 टच कर रहा और है। आपके राजा नहीं दशरथ सर, ने 60,000 साल तक राज किया था। उसके बाप दादाओं ने भी 60-60 हजार साल तक राज किया था। तो ये 60,000 साल भी जीते थे और सब ऋषि मुनि अमर थे। तो सर वो आज तो बात आज छोड़िए, क्या आज आपको कोई मिला है क्या जो सर 1000 साल अच्छा जिया, एक 200 सेकेंड, साल जिया? अच्छा एक सेकेंड अरविंद जी,
तुषार ननावरे सर का सुपर स्टिकर था। थैंक यू तुषार ननावरे सर। मनीष सर भी सर मनीष बदान सर भी आए हैं। हाँ मनीष बदान सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, मुझे देखें अरविंद भाई, एक थोड़ी सी हमारी सुने, हमें देखे, हमें आपसे कोई बैर नहीं है। आपकी हमारा मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में एक सिंपल डिफरेंस ये है भाई, हमारे पास बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हमारे पास बहुत से जर्नल्स हैं, जैसे जामा है, जापी है, इनमें मॉडर्न साइंस को लेके पेपर्स पब्लिश होते हैं, फिर उनका रिव्यू किया जाता है, उसके बाद इनको बहुत बढ़िया तरीके से इनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद एक डाटा होता है, फिगर्स आती हैं, ये सारी चीजें उन पे बेस्ड होती हैं। देखें, आप आयुर्वेद को, अच्छी बात, अगर आपने आयुर्वेद को बहुत अच्छा कहना, आप कहिए, जरूर कहिए, लेकिन आप ये देखिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किससे बेटर हुआ। पहले बच्चे कितने चले जाते थे क्योंकि वैक्सीनेशंस नहीं थी, बहुत सी चीजें इन्फेक्शन से हो जाता था। ठीक है, आप इस तरह मत करिए कि मॉडर्न साइंस की जो कंट्रीब्यूशन है सर, वो बियॉन्ड इमेजिनेशंस है। देखें आप, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो बाद में पता लगी हैं, एंड दे आर ट्रीटेबल और कैन बी near treatable by the controlled by the modern medicine, or modern medicine is not 100% perfect. Actually, when you say modern science, nothing can be 100% perfect. We try to approach the 100%. So there could be some limitations with the modern medicine, but as far as if you compare modern medicine and Ayurveda or homeopathy, you don't stand anywhere near modern medicine. So आप इस तरह मत करें कि जैसे हम कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, प्लीज थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। देखें, बाबा रामदेव भी जब उसको इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, सो ही वेंट टू द मॉडर्न मेडिसिन। आप समझिए इस बात को। वो, अगर आपको ये लगता है कि मॉडर्न, जब उनको प्रॉब्लम हुई थी तो नेबुलाइजर लगाया था, तो आयुर्वेदा डजंट नो अबाउट नेबुलाइजर्स। ठीक है, देखिए आप इस तरह, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम आपको इस तरह और उनके जो गुरु है वो अभी एम्स में कोरोना के टाइम में 2 बार भर्ती हुए। और राजीव दीक्षित, ही वाज सेइंग अर्जुन की छाल एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। अगर देखें, अगर वो अपनी जिद पे नहीं, संजीवनी बूटी क्यों नहीं दी, उनको पता था। एग्जैक्टली सर। लेकिन सेकेंडली, अगर वो मॉडर्न मेडिसिन पे रहता तो इतनी अर्ली एज में, अगर वो उस पर विश्वास करता, तो इतनी अर्ली एज में वो शायद नहीं उनकी डेथ होती। ठीक है ना? तो आप मेरी बात भाई देखें, आप अरविंद जी देखें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आए। बिलीव मी, मॉडर्न मेडिसिन, हाँ, जो डॉक्टर साहब ने पहले कह दिया भी ड्रग माफिया है, हम सब मानते हैं ड्रग माफिया है, लेकिन आप ड्रग माफिया के कारण जिन साइंटिस्ट्स ने इतनी मेहनत करके इतना कुछ हमें दिया है, उनके आप एक्शंस को अनडू ना करें प्लीज। नहीं रुकिए, हाँ सर, थोड़ा मेरी भी बात पेनिसिलिन की खोज से कितनी मौतें बची है, सिर्फ एक पेनिसिलिन ने सर कितना कुछ बचा दिया सर, आप देखिए तो सही है। एक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ने कितनी बदल लाया। स्मॉल पॉक्स सर, अब होते कहाँ है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, अब ये तो इरेडिकेट हो गया ना सर। पोलियो है अब, अच्छा थोड़ी सी प्लीज सर, पोलियो, ठीक है ना, पोलियो, अगर पोलियो के ऊपर जितना काम हुआ है, पोलियो की आपको पता है वैक्सीनेशन ड्राइव होती थी इंडिया में, अभी भी होती होंगी मुझे पता नहीं है, और एक केस आ जाता था ना उस जिले में, तो वो उस जिले को फिर मेरे ख्याल में 2 या 3 साल तक दोबारा पूरा जिले को वैक्सीनेशन करनी पड़ती थी। आप देखिए, लोगों ने बड़ी मेहनत की है। मेरी अरविंद जी, आयुर्वेदा ने कोई ऐसी चीज मुझे बताइए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आई विल एक्सेप्ट इट विद फुल हार्ट। आप कुछ बताएं ऐसा कुछ जो मॉडर्न मेडिसिन के नजदीक भी हो। आयुर्वेदा ने कुछ ऐसा पैरामीटर्स पे उसका रिसर्च करके आप लैंसेट या बीएमजे में पब्लिश कीजिए, लोग मानेंगे, आपका exactly. होगा। हाँ सर, लैंसेट सर, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने बोल लिया, तो बहुत ध्यान से सुना जी। हाँ, तो हाँ सर, जो आप कह रहे हैं कि एलोपैथी जो है वो मॉडर्न मतलब मेडिसिन सर, देयर इज नो वर्ड एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन प्लीज, मॉडर्न, यस, जो मॉडर्न मेडिसिन है, हम कोई खिलाफ नहीं है उसके। हर दिन ग्रो करता है, हर दिन करेक्ट करता है।
सर आयुर्वेदा भी हर दिन ग्रो करता है और आयुर्वेदा में भी मॉडर्न साइंस को इन्वॉल्व करके उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। सर एक तो एक एक अरविंद जी एक पॉइंट मैं कहाँ और बढ़ाया दूं, गया? नहीं बढ़ाया कहाँ गया? आजाद भाई एक पॉइंट मैं और बोल जी दूं, इसके बाद ये आप कर लीजिए बात। आपको याद होगा जी बाबा रामदेव ने एक कोवैक्सीन, पता नहीं वो कोरोना के लिए उसने कहा था कि ये उसको बूस्ट करता है एनर्जी, है ना, कोरोना के अगेंस्ट, ठीक है। जब उसने कहा कि आप इसका वो बताइए कि कहाँ पे टेस्ट हुए हैं, तो ही वाज विद सम प्रिंसिपल एंड देन लेटर दैट प्रिंसिपल रिट्रैक्टेड हिज स्टेटमेंट। उसने कहा कि नहीं, मेरे मेरे कॉलेज में ये कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर यही काम अमेरिका, कनाडा, किसी सभ्य मुल्क में हुआ होता, उन्होंने ऐसा कुछ क्लेम किया होता ना, तो और वो नहीं लगता, तो उसके ऊपर जुर्माना इतना लग जाता कि उसकी चड्डी भी बिक जाती। तो देखिए, सर आप ऐसा मत करिए अरविंद जी, आप हमारे बोलने भाई का हैं, आप सर ऐसा मत बोलने का करिए। बोलिए सर बोलिए बोलने सर, का हाँ सर, बोलिए। मॉडर्ना और फाइजर ने पता नहीं वहां पर जो ड्रग माफिया थे वो पहले से ही साठ काट करके बैठे हुए थे। उनको दिक्कत इस बात सर से प्रूफ थी कि दीजिए, यहाँ नहीं सर प्रूफ दीजिए, डोंट डोंट से दैट लाइक दैट, प्रूफ दीजिए, ठीक है। बिना सर प्रूफ के बात मत करिए, ये गलत बात कर रहे हैं सर सर आप आपको ये, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं, क्योंकि सर आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। आपने नहीं कहा फाइजर और मॉडर्ना ने एक पैक्ट किया हुआ था, आप प्रूफ दीजिए, कौन से जर्नल में सर आया है, किसने इस इन्वेस्टिगेशन हुई की? आप घर में बैठे हुए इतनी बड़ी बात कह देंगे तो हम मान लेंगे? ये गलत बात है। सर नहीं नहीं, जो जर्नल की आप बात बता रहे हैं उसमें मतलब कि आपको लगता है कि वहां पर उतने इतने बड़े माफिया लोग हैं, वो वहां पर अपनी बात नहीं छुपा सकते हैं? बिल्कुल छुपा सकते, मैंने कब कहा कि नहीं छुपवा सकते, लेकिन नहीं तो- आपको, आप मुझे बताइए, अगर जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, वो अमेरिका का है, ठीक है, हाँ क्या हाँ यूरोप वालों को जरूरी है कि वो जामा की, अगर यूरोप का कोई साइंटिस्ट उस बात को नहीं मानता है तो वो अपने जर्नल में उसके अगेंस्ट लिखेगा ना। तो यू डोंट हैव टू फॉलो ओनली जर्नल ऑफ अमेरिका, यू कैन फॉलो, नो अगर उसके नो उसके अगेंस्ट कुछ आएगा ना, उसका पीयर रिव्यू होगा ना सर। आपके नो एक बंदे के रिकॉर्ड पे आने के बाद उसका एक पीयर रिव्यू होगा, उसके बाद, अब डॉक्टर अमोल बैठे हुए हैं आपके साथ, ठीक है, डॉक्टर नो No, बैठे हुए sir. हैं ना, I वो, must have to follow because they are showing that their medicine are more useful than Ayurveda, and they are only and only headmaster of that criteria. So I must have to follow. ओके आप पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप चलिए पूरी सर, बात मुझे सुन यही लीजिए। पॉइंट कहना था, मैं आई हैव टू गो एंड नहीं नहीं, यू गाइस कैन, बात तो सुनते जाइए। नहीं, थोड़ा नहीं जवाब तो लेते जाइए सर। चलिए सर, 2 मिनट मेरे पास हैं, आप दे दीजिए जवाब। हाँ 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 सर, सुनिए। यहाँ पर जो इन्होंने जो इनकी मेडिसिन थी बाबा रामदेव जी की, उनकी द्वारा बनाई गई मेडिसिन से किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको कैसे पता? फाइजर, आपको कैसे पता? आपके सर डेटा है पता आपके है। पास? आपके पास हाँ डेटा सर है इसका? बाहर। कहाँ है डेटा सर? सर आप शेयर करिए डेटा सर, आप डेटा शेयर लेकिन करिए। जो सर उन्होंने शेयर कर दिया है, ऑलरेडी नहीं, शेयर कर चुके हैं, आप लेकिन करिए ना सर, नहीं गलत बात, फिर अगेन गलत बात आपने कर दी। देखिए, हम यही यही फर्क है मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में। आप जब भी कोई सर बात करते हैं, मैं डेटा मांगता हूं आपसे, ठीक है, आपसे मैं सर पीर रिव्यू मांगता हूं, आपसे मैं पेपर मांगता हूं, और वो आपके पास होता नहीं है। यही फर्क है सर मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में। सो प्लीज, सर आई हैव टू सर गो, आप सो यू कैन डिस्कस विद डॉक्टर नो, नहीं इट्स नहीं, ओके, थैंक यू सो आप मच। डेटा, जी आप डेटा शेयर जी, कर दीजिए कि कोरोना थैंक जो यू है सर। वो भाग गए भाई साहब, खड़े अच्छा, मतलब भाग गए। वो भाग नहीं गए, उनके पास टाइम नहीं था। उनको जो बात कहनी थी वो कह ली। और अब हम बात पे आते हैं अपनी पर, कि देखें, आप जिस तरीके के जो फर्जी क्लेम करते हैं, आपके पास कोई डेटा नहीं होता, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होते, आपके पास कोई प्रूफ फैक्ट कुछ भी नहीं होता। हम जो भी सर बात यहाँ पर करते हैं, उसका उसका पूरा आपको रेफरेंस देते हैं कि मैं कहाँ से और किस आधार पर बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास वो आधार हैं, आपके पास वो प्रूफ्स हैं, तो आप भी स्क्रीन शेयर करें, मैं अलाउ करता हूँ यहाँ पर और दिखाता हूँ। सर दुनिया भी सच्चाई जानेगी, आप भी सच्चाई जानेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी चीज का सर प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। सर मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो मोबाइल से लिंक शेयर नहीं होता है, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो प्रूफ के साथ में ही करूंगा। लिंक दे सकते हैं, लिंक आप दे देते तो मैं लिंक से भी दिखा सकता था मेरे भाई। अच्छा सर, सर जो लिंक होता है, मैं किसी ना किसी ऐसी चीज ये क्लेम कर देंगे कि भाई, हाँ आप ये क्लेम कर देंगे कि नहीं ये तो उसके द्वारा लिखाया गया है। तो लिंक की बात हटाइए, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पर चलते हैं ना, कि जो सामान्य जन नहीं, है उनके। ऑथेंटिक सोर्स आपको दिखाने पड़ेंगे ना, ऑथेंटिक सोर्स से आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे अगर मुझे आयुर्वेदा को डिबंक करना है, तो मैं हाँ आयुर्वेदा की किताब जिसको आप मानते हो, जहां से उसका कोर जो चीजें हैं निकलती हैं, वहां से मैं दिखाता हूं। तो अगर नहीं तो आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में बात करनी है, तो अगर कोई आप सनातनी की वेबसाइट पे उसको जाके दिखाएंगे कि देखो इसने ये लिखा है,
तो भैया उसकी बात थोड़ी ना ऑथेंटिक मान ली जाएगी। आप वहां पे वो क्या क्लेम कर रहा है, वहां जाके आप दिखा कौन से जर्नल नहीं में आप छपा है, कहाँ पे उसकी वो आप चीजें लिखी हैं, आप दिखाए, मैं मान लूंगा ना। आप जो आयुर्वेदा में दिखा रहे हैं ऐसा थोड़े बता रहे हैं कि उसको करने के बाद में बहुत लोगों में असर नहीं हुआ। आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ करके ला सकते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको करने के बाद में वो ठीक नहीं हुआ? आप बता सकते हैं ऐसे बात को? बिल्कुल, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट दिखाइए। मेरे अच्छा, सामने हाँ मर तो गए हैं। अब आप दीजिए पहले प्रूफ, आप यार मैं दिखाइए। रुको भैया, हम्म, प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, कितने को आपने सही किया ना उसका डाटा आप लाओ। आप जो चीज हाँ दिखा रहे हो उसका प्रूफ मुझसे नहीं मांगोगे। अगर नहीं मैं नहीं ये बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेदा फेक है, तो मैं आपसे कहूँ अब आप सिद्ध कर दो कि आयुर्वेदा कैसे फेक है, या जी आयुर्वेदा गलत है, या आयुर्वेदा की चीजें जो हैं वो फॉल्स हैं। अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ और मैं ये कहूँ अब आप सिद्ध करके दो, तो ये तो बेवकूफानी वाली बात है ना। अगर जो बात आप कर रहे हैं ना तो वो दिखाना आपको पड़ेगी। अगर आयुर्वेदा की बात आप लेके आए ना तो आपको आयुर्वेदा के प्रमाण खुद लेके आने चाहिए, ना कि हमसे आप मांगो। थोड़ा नहीं कॉमन मैं सेंस कह रहा रखो। हूँ, नहीं सर, जो आप कह रहे हैं कि मतलब आयुर्वेदा में जो लिखा हुआ है, तो आप ये तो दिखाइए कि आयुर्वेदा में जो लिखा हुआ है वो गलत है, उससे मर गए लोग। आप साइड इफेक्ट तो दिखाइए ना। अरे भैया, गलत गलत आपको नहीं लगा? आप बीर पी के क्या हो जाओगे आप? आपकी अरे नहीं बीमारी वो ठीक हो जाएगी, अभी दिखाया फिर भी नहीं मार रहे हो आप। ये तो नहीं आप नहीं, थ्योरेटिकल और वाला बता वो रहे जो हैं ना, इससे केरला का डॉक्टर इससे जो है नहीं उसका साइट है, वो क्या बोले थे, इससे अरे जो भैया, थ्योरी पे ही LEER तो आप प्रैक्टिकल डॉक्टर। करते हो ना। नहीं इससे जो दवा बनी है उससे कोई बीमार हुआ है, आप ऐसा एग्जाम्पल ला करके दिखाइए ना, उस मनुष्य को वो बताइए देखिए कि ना, कौन सा। गिलोय का भी उसने दिया हुआ है, सर और गिलो वो अपना चैनल है उसका, लीवर डॉक्टर या कुछ, तो मैं नाम सर भूल गया। मैं सर गिलो आपको बाद में बता सकता हूँ। ऐसे सर बहुत गिलो सारे आयुर्वेदिक के, अमेरिका में भी आपको हर्बल मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो ऑन द काउंटर अब वो बैन कर दिया है। लेट टॉक्सिसिटी होती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। और मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ, मुझे एलर्जी है आयुर्वेदिक दवाइयों से, इसलिए मैं ले नहीं सकता। पहले ले सकता था, वो अचानक एलर्जीज डेवलप हो गई। कोई भी मैं मेडिसिन आयुर्वेद का 5 दिन से ज्यादा खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं नहीं खा सकता। मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हाँ हर कोई आप टॉलरेट नहीं करता। नहीं रुकिए, आप जो आपने गिलोय की बात की, गिलोय से पता नहीं कितने लोगों ने कोरोना से अपनी जान बचाई है गांव में, ठीक है ना सर? और यहाँ कितनों पर के जो लीवर परमानेंटली बाप डैमेज रे। हुए उसका भी स्टडी आया हुआ है। नहीं रुकिए, तो यहाँ पर जो उसमें स्टडी करके जो बताते हैं वो पहले से मीडिया का नैरेटिव होता है और बड़े बड़े ड्रग माफिया उससे मिले हुए होते हाँ हैं और वो हाँ, दिखाने का प्रयास बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपने हर आयुर्वेदा, जगह हाँ पे अगर मीडिया अगर का नैरेटिव ही होता है। तो आप बोलते अगर हैं कि ये जो आयुर्वेद है उसका मीडिया का नैरेटिव नहीं है, उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। चलो नहीं उस चलो, आई थिंक ये तो हाँ, ढीठ किस्म के टुन्नी है। आप जो भी इनके है पास ना, कोई डेटा लेके हम आया तो करो। हम कोई अरविंद, भी, अगर आप हाँ, कोई डेटा भी लेकर आओ उपचार और पीसी से पद्धति, ज्वाइन किया करो, अपना हाँ स्क्रीन भी शेयर कर सको, क्योंकि आपका सर ये राजीव, ढीठपन नहीं चलेगा। हर चीज में आप मतलब हर चीज में आप स्किप रूट और फिसलना जानते हो, बस निकल लेते हो। तो चलें, ठीक है, आपका आज का टाइम हो गया है आपका। ठीक है, चलें, आपकी आप फिर हड्डी टूट दोबारा से हैं। जाएगी ना तो आप आयुर्वेद से ही उपचार कर लेना। क्योंकि हम्म। कोई भी हड्डी अगर बुरी तरह से टूट जाए तो किसी दूसरी चीज में उपचार नहीं है। आपका ब्लड लॉस होता है तो आपको ब्लड ही ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है।